पॉलिसी पर भी कर लेते हैं फोकस। और चूँकि आज टॉक ऑफ द टाउन है, वैसे तो अभी शरद जी कह भी रहे थे कि थोड़ा और वो हो गया रिएक्शन, लेकिन फिर भी ऐसा ओवर रिएक्शन हुआ तो कुछ तो ऐसी बातें होगी इस पॉलिसी में या हो सकती जिनसे डर लग रहा हो। तो कुशल हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। कुशल, क्या कुछ खराब हो सकता है, इतना क्या खराब हो सकता है जिससे डर है? सर खराब तो यहाँ पर यही हो सकता है कि जिस तरह का मार्केट में आगे चलकर कंपटीशन आता हुआ नजर आएगा ना, वो लोगों को थोड़ा सा अभी चिंता में डाल रहा है। अब ये ट्रांजिटरी है या परमानेंट है या स्ट्रक्चरल है, वो देखने वाली बात होगी। बट ट्रांजिटरी, परमानेंट, स्ट्रक्चरल, हाँ, ओ माय गॉड, मतलब आज तो बंसी जी वाली फीलिंग आने लगी। तीनों मुझे भी नहीं समझ में आए। हाँ, ट्रांजिटरी मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। परमानेंट मतलब हाँ, परमानेंट एंड स्ट्रक्चरल। सो वो स्ट्रक्चरल क्या? हाँ, मतलब परमानेंट, बेसिकली चेंज ही हो गया फॉरएवर आगे के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर क्या डेवलपमेंट होती है। सबसे पहली और सबसे चिंता वाली बात तो लोगों को यही सबसे बड़ी हाईलाइट दिख रही है कि 110% से इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह जाएगी। बट 15% जो रहेगी, अब इसमें काफ़ी सारे कंडीशंस भी इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट $35,000 से ज़्यादा की जो कीमत वाली गाड़ियां हैं, जो ईवी गाड़ियां हैं, वो 8,000 तक आप इंपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा ये क्लॉज आ सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स बताती हुई अभी नजर आ रही है। $35,000 से ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं वो आप इंपोर्ट कर पाएंगे 8,000 यूनिट्स तक। ऐसी एक कंडीशन है। $35,000 से ऊपर की गाड़ियाँ? हाँ, ओके। मतलब तो ये अवेल करने के लिए, हाँ, तो ये अवेल करने 30 लाख रुपए से ऊपर तक की गाड़ियाँ क्या कर पाएंगे? आप 8,000 यूनिट्स का कैप है कि 8,000 यूनिट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप अभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन है अभी के लिए। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट्स बता रहे हैं। एग्जैक्ट सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है वो देखने वाली बात होगी बाद में। मार्च में ये पॉलिसी आ सकती है, ऐसा कह रहे हैं। एंड साथ ही इसमें काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल मतलब काफ़ी सारे क्लॉज एंड कंडीशंस हैं, जिसमें एक तो यही है कि यहाँ पर जो लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में ईवी का इकोसिस्टम भी डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसमें 25% लोकलाइजेशन, 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अगले 5 सालों में। तो ऐसे करके स्पेसिफिक फेज वाइज आपकी जो लोकलाइजेशन है वो बढ़ती जानी चाहिए। भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग आपको आगे करनी है, तो ईवी के लिए 4150 करोड़ का नया निवेश होना चाहिए, ऐसा भी कहा है। और लैंड एंड बिल्डिंग पर ये निवेश को नहीं माना जाएगा 4150 करोड़ रुपए। तो आपको ईवी के लिए ही, अगर आप फैक्ट्री कुछ बना रहे हैं या फिर उसमें और फर्दर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस पर ही आपका 4150 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए। तो ये सब कंडीशंस हैं। अब देखना है कि यहाँ पर टेस्ला की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुंबई और दिल्ली में वो शोरूम खोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी तरफ से किस तरह का इंपोर्ट होता है, कितना ये कब से शुरू करने वाली बात है। तीसरी तिमाही से एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर टेस्ला अपनी बिक्री शुरू कर देगी गाड़ियों की, और अनुमान है कि 22-23 लाख रुपए की जो कार है उसके बीच में ये जो है ईवी लाने वाले हैं। तो अब ये होता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फैक्चुअली अभी देखा जाए तो यहाँ पर 25-30 लाख तो ऑन एन एवरेज है इनकी कार, सबसे लोएस्ट मॉडल वाली 32-35 लाख के आसपास आ रही है। अच्छा, मतलब फायदा तो होगा? फायदा तो होगा, अब कितना नुकसान होगा बाकियों को, ये भी तो हो सकता है कि पहले भी जैसे मारुति थी अकेली, तो लोगों को लगता है कि बाकी सब आ रही, हुंडई आ रही, ये आ रही, वो आ रही, फोर्ड आ रही, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज भी मारुति चल ही रही ना, फर्स्ट क्लास, सबके लिए जगह है। हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए जगह है, नहीं ऐसा मान सकते हैं सर, क्योंकि प्राइसिंग वाइज तो अभी भी टेस्ला काफी ज्यादा ऊपर रहेगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मारुति ने हर प्राइस पॉइंट्स पे गेम किया हुआ है। शरद सर, क्या कहना है आपका? सर वही सेम व्यू है मेरे हिसाब से। 30-32 लाख के ऊपर की अगर आपकी गाड़ियां हैं तो आप यहाँ लोकल, अभी जो मास मार्केट है हमारी, इवन महिंद्रा की जो नई लॉन्चेस भी है 18-20 लाख, तो मुझे नहीं लगता कि उसको आप बहुत तगड़ा कुछ डिसरप्ट कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं, यूट्यूब पे एक वीडियो है महिंद्रा की नई गाड़ियों की सस्पेंशन को लेके, जो शायद मेबैक वगैरह से भी बेटर है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे जो चीजें इंडियंस ऑफर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल कंपटीशन आने का एक बहुत बड़ा फायदा इनको होना चाहिए कि ये कंपेरेबल पैरामीटर भी मिलेगा और स्केल और क्वालिटी दोनों आपस में compete करेंगे, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
मुझे नहीं लगता इतना नर्वस होने की जरूरत है। टाटा की भी जो गाड़ियां हैं जिस प्राइस बैंड में हैं, मुझे नहीं लगता कि टेस्ला उस प्राइस बैंड में आके कम्पीट करेगा। और हमारे यहाँ हर प्राइस बैंड में अलग अलग डिमांड स्ट्रक्चर्स हैं। मारुति वाला एग्जांपल आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पे जब सैंट्रो और मैटिज आई थी तब भी यही नर्वसनेस थी कि पता नहीं गाड़ियाँ कैसे बिकेंगी। खैर उस टाइम और इस टाइम के मार्केट्स में भी बहुत फ़र्क है। अब मोटा मोटी एक डिसेंट लेवल पे मैच्योरिटी आ गई है कार मार्केट में। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि टेस्ला की प्राइसिंग के कंपैरिजन में इतना बड़ा कोई रिस्क है नहीं जितना प्राइस रिएक्शन हम देख रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स कंपनीज निकाल रही हैं, जैसे महिंद्रा ने सस्पेंशन पे कुछ एडवांटेजेस काम किया है, तो कंपटीशन किसी इंडस्ट्री के लिए इतना खराब नहीं होता है अगर वो हेल्दी कंपटीशन है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है कि मैबैक से बेहतर सस्पेंशन किसी ने चलाई है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल? किसी ने गाड़ी की ड्राइव की है, बैठने का काम पड़ा है किसी आप में से? किसी का नहीं, मेरा भी नहीं पड़ा। एक दिन मंगवाते हैं, टेस्टिंग तो की जाए, जरा देखें। शरद जी ने बोला तो उसके बाद में एक बार बनता है कम से कम। सुदीप जी आपने देखी है दूर से? मैंने दूर से जी अनिल जी दूर से देखी, खुद चलाई नहीं है, पर जो कुछ दोस्तों ने चलाई है तो उनसे फीडबैक बहुत अच्छा आया है। जो बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये कहते थे कि मैंने चलाई है, मैं बैठा हूँ, हमें तो डिप्रेशन ही हो जाता। सुदीप जी आगे इतने नहीं, आप डिप्रेस ना हो इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं नहीं बैठा हूँ, मेरे दोस्त बैठे हैं। क्या उनका क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है। देवर लाइक कि मतलब इट इज अ क्लास कार एंड ये एक्सपेक्टेशन से भी उन्होंने सरपास की है। तो इट वाज क्वाइट अ पॉजिटिव फीडबैक कि गाड़ी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इनको जो स्टॉक रिएक्शन आज में एमएनएम में हम देख रहे हैं, ये टेस्ला के न्यूज से या ईवी पॉलिसी के न्यूज से, मुझे लगता है कि थोड़ा ये कुछ ज्यादा हो रहा है। एंड मे बी 1-2 दिन में मार्केट संभल जाएंगे, देन एक रियलिटी चेक भी आ जाएगा कि पॉलिसी आने के बाद क्या होगा। आशु जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, सब बताइए। नहीं, मैं नेहा अनिल जी को बोल रहा था, हमें तो इस बात से डिप्रेशन हो गया कि हमारे तो दोस्त भी नहीं बैठे। हमारे दोस्त है कुणाल जी, राकेश जी, वो नहीं बैठे, उनके दोस्त है हम नहीं बैठे, तो हमारे तो दोस्त भी नहीं बैठे, इनके तो दोस्त बैठ गए। हमें तो उससे डिप्रेशन हो रहा है थोड़ा सा। चलिए कोई भी डिप्रेशन में ना रहे, इम्प्रेशन में रहे। बिल्कुल। महिंद्रा का इम्प्रेशन बेहतर है। चल मैं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है सुदीप जी, आपने के बोलने के बाद मैं एक बार टेस्ट तो करूंगा, पक्का मैं चला के देखूंगा और उसके बाद मैं आपको फीडबैक दूंगा। ठीक है? ओके, डन। डन। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं जहां एक्शन दिखाई दे रहा है। इंश्योरेंस स्पेस, यहाँ पर कुछ